हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरए कैंपस। इस वीडियो में हम करेंगे 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? हाल ही में अभी 4 मार्च से अभी 4 मार्च से 3 अप्रैल तक ये विश्व कप खेला गया था। ठीक है। अच्छा, इस जो फाइनल मैच खेला गया था ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था और इस फाइनल मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता है। महिलाओं के हिसाब से देखा जाए तो ये कुल 12वां संस्करण था, जिसमें से 7 बार किसने जीता है? सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। इस मैच में इनके खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलिसा हीली। ठीक है, एलिसा हीली। इन्होंने इस मैच में फाइनल मैच में 170 रन की रिकॉर्ड पारी खेली, जो कि मात्र 130 गेंदों में खेली गई थी और इन्होंने इंग्लैंड को आसानी से हरा दिया फाइनल मैच में। अच्छा, तो अब तक जो टोटल 12 संस्करण हुए हैं, इसमें से 7 तो जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 4 जीते हैं आपके इंग्लैंड ने और 1 जीता है आपका न्यूजीलैंड ने। पूछ ले आपसे कि जो 12वां संस्करण था ये कहां पर हुआ था? ये आपका आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। और इसकी कप्तान कौन थी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की? इनके नाम है मैग लैनिंग। ठीक है, मैग लैनिंग इनका नाम था। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ियों में कप्तान थी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है किसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो कौन बना है? ये बनी है आपकी एलिसा हीली। ठीक है, जिन्होंने फाइनल मैच में शतक लगाया था। इन्होंने टोटल पूरे विश्व कप में 509 रन के साथ इन्होंने ये खिताब जीता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे इस प्रश्न में कि ये जो आयोजित हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये तो मैंने आपको बता दिया है, न्यूजीलैंड में। अच्छा, क्रिकेट ग्राउंड पूछा जा सकता है। ये हुआ था ओवल, और ओवल है क्राइस्ट चर्च में। ठीक है, क्राइस्ट चर्च में। चलिए, मुझे लगता है कितना ये काफी है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, देखिए कितनी बार जीता इसने? टोटल 7 बार मैंने आपको बताया था। पहली बार कब जीता था इन्होंने? 1978 में, फिर 82 में, फिर 88, 97, 2005, 2013 और लेटेस्ट इनका 2022 में। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच 421 छत बिछत शवों का ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सब जो रूस है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तनातनी चल रही है। इसी बीच में एक यूक्रेन में जगह है जिसका नाम है बूचा। जगह का क्या नाम है? बूचा। यहां से 421 लाशों का ढेर मिला है। अच्छा, ये जो लाशें हैं ये है ना, इनके हाथ हैं वो पीछे बंधे हुए मिले हैं और इनके गर्दन के आसपास यहां पर गोलियों के निशान मिले हैं। ठीक है, तो ये अगर मानवता के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बर्बर कह सकते हैं, एक तरीके से क्रूर टाइप का व्यवहार किया गया है। चलिए, भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? देखिए, वर्तमान में अगर आपसे पूछूं कि वर्तमान में कौन है विदेश सचिव, तो वर्तमान में प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो ये है आपके हर्षवर्धन श्रृंगला। लेकिन अभी आगे नहीं रहेंगे। अब इनके जो स्थान लेंगे ये लेंगे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा प्रेजेंट में नेपाल में भारत के क्या हैं? नेपाल में भारत के राजदूत हैं, नियुक्त किए गए हैं, प्रेजेंट में चल रहे हैं। अब जब ये 30 अप्रैल को ये शपथ लेंगे, 30 अप्रैल को नियुक्त किए जाएंगे विदेश सचिव, तो मैं आपको बता दूंगा कि नेपाल का कौन बन गया है। ठीक है। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई। यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में आपको 3 और याद रखने हैं। ठीक है, 3 मैं आपको लिख के बता देता हूं कि करके। पहला है आपको सरिस्का, तो मैंने आपको बता दिया। अगला है आपका रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर ये कहां पर है? रणथंभौर आपका है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में पड़ता है। अगला है आपका मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये कहां पड़ता है? ये भी आपका राजस्थान में ही है, लेकिन ये पड़ता है आपका कोटा में। ठीक है, कोटा में पड़ता है। अगला है आपका रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका बूंदी में। ठीक है, ये भी लेटेस्ट एक जगह है राजस्थान में, बूंदी, वहां पर है रामगढ़ विषधारी। ये लेटेस्ट बना हुआ है, भारत का ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट रामगढ़ विषधारी। और ये कौन सा हुआ है? 52वां बना है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विषधारी बूंदी में। अच्छा, अब टाइगरों की बात हो रही है तो टाइगर के हिसाब से देखा जाए भारत में जो सबसे ज्यादा टाइगर हैं ये कहां पाए जाते हैं? ये हैं आपके प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या है 526। इसी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट कैसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक।
कर्नाटक में है इस समय 524। ठीक है, 524। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं इसी के साथ में कि आपका 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, टाइगर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात हो रही है जयपुर की, तो जयपुर के बारे में एक चीज जान लीजिए, जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जी। कहां पर बनने वाला है? ये भी आपका जयपुर में ही बनेगा। ठीक है, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अभी घोषणा करी थी कि तीसरा सबसे बड़ा बनेगा राजस्थान के जयपुर में। इसरो अपनी कक्षीय मलबे की क्षमता बढ़ाने के लिए किस योजना पर काम कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस योजना पर काम कर रहा है? देखिए इसरो क्या चाहता है, ये देखिए मैंने आपको चित्र बनाया है, चित्र लिया है इसी में दिखाने के, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। देखो अंतरिक्ष में क्या होता है, जब हम अपने उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं तो बाद में जब वो काम करना बंद कर देते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, इस तरीके से, ठीक है, मलबे के रूप में, कचरे के रूप में क्या हो जाते हैं, अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। अब इससे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे वो उनसे टकरा जाए, तो उससे बहुत ज्यादा पैसा लगता है उपग्रह वगैरह में, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इसका मिशन का नाम रखा है नेत्र, ये अच्छे से देख पाएंगे। अब ये योजना क्या है, देखिए इस योजना के तहत अगर पृथ्वी से 1500 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई भी वस्तु है या कोई चीज है जो पृथ्वी से 1500 किलोमीटर दूरी तक है, इसे देख पाएंगे। और जो इसकी क्षमता बहुत अच्छी है, क्षमता कैसी है, अगर मिनिमम अगर कोई भी चीज 10 सेंटीमीटर या इससे बड़ी है, मिनिमम 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर तक की, तो उसे भी कैप्चर कर पाएगा या फिर देख पाएगा। इससे हमें बहुत ज्यादा सहूलियत होगी आगे आने वाले समय में। अच्छा, इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं? अभी नए बने हैं, 14 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। ये बने हैं एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ, ये आप लोग याद रखेंगे, एस सोमनाथ। अच्छा, इसके जो फाउंडर हैं, खोज किसने करी थी इसकी, जो इसरो है इसकी खोज करी थी विक्रम साराभाई ने। ठीक है, विक्रम साराभाई ने करी थी। कब करी थी इसकी खोज? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अच्छा पूछ ले, हेडक्वार्टर कहां पर है इसरो का? तो इसका है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? इसरो का। नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार 4 वर्षों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे की आबादी कितनी बढ़ गई? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में क्या हुआ था, अभी एक जनगणना कराई गई थी जो कि 25 मार्च से लेकर 28 मार्च तक हुई थी। ठीक है, 25 मार्च से 28 मार्च तक हुई थी, जिसमें असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो इसमें जो काउंट, एक अच्छी खबर आई है कि इसमें इसकी जो संख्या है वो 200 क्या हो गई, प्लस हो गई, बढ़ गई है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो जीवों को जो काम करती है संस्था का नाम है IUCN। ठीक है, ये एक संस्था है जो काम करती है जीवों के लिए, विभिन्न सूचियां बनाती है जिसमें बता देती है कि कौन सा जीव किस श्रेणी में है। अगर कोई मान लीजिए खत्म होने वाला है तो कह देते हैं विलुप्त प्राय है, या कोई संवेदनशील है तो अति संवेदनशील, इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो इन्होंने जो आपका एक सींग वाला गैंडा है इसे किस सूची में रखा है? इसे रखा है संवेदनशील। कहां रखा है? संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील श्रेणी में रखा है इन्होंने IUCN ने। IUCN का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो हेडक्वार्टर है आपका ग्लैंड में। ठीक है, कहां पर है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ये आप लोग याद रखेंगे। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें हुआ क्या है, जिस तरीके से हम लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, मानव लोग होते हैं ना, जब भारत में आप लोग रहते हैं तो भारत में आपको आजादी दी गई है, अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, और बहुत कई तरीके की आजादी है आपको। उसी तरीके से बहुत सारे कानून होते हैं वो मानवों के लिए होते हैं। लेकिन अब एक देश बन गया है, इसने क्या किया है, जिस तरीके से मानवों के लिए कानून होते हैं उसी तरीके से अब इन्होंने जानवरों को भी कानून के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। ये इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ये जो देश है, ये देश है आपका इक्वाडोर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो। ठीक है, QUITO। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और फ्रांस की नेवी सेनाओं के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? चलिए पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। जो भारत की, देखिए ये बात हो रही है नेवी, नौसेना जो समुद्र में होती है ना, उनकी बात हो रही है। तो इनके बीच युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है वरुण। इस बार ये इसका 20वां संस्करण था, 20वीं बार हुआ था। और जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये हुई थी 1993 में। जो वरुण है फ्रांस के साथ भारतीय सेना कब से कर रही है? 1993 से कर रही है। अब इसमें दो और पूछे जाते हैं, वो हैं 2 हवाई और हैं।
ठीक है। 2 हवाई युद्ध अभ्यास हैं जिसमें एक का नाम है डेजर्ट नाइट, काफी पूछा जाता है, डेजर्ट नाइट। ठीक है, एक डेजर्ट नाइट है और दूसरा है आपका गरुड़। ठीक है, गरुड़, गरुड़ एक पक्षी होता है, जोड़ता है आसमान में, तो आप इससे याद रखेंगे। हवाई युद्ध कौन सा, एक है डेजर्ट नाइट और दूसरा है गरुड़। अच्छा, एक हमारी भारतीय आर्मी और करती है, इसका नाम क्या है, एक भारतीय आर्मी करती है जिसका नाम है शक्ति। फ्रांस के साथ हैं ये जितने भी युद्ध अभ्यास मैंने आपको बताए, किसके साथ हैं, ठीक है, फ्रांस के साथ हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके महानिदेशक बने, वो कौन बने हैं, तो पहले मैं आपको बात कर लेते हैं हम लोग जीएसआई के बारे में। ठीक है, अच्छा, जो इसकी स्थापना ही हुई थी आपकी 1851 में, बहुत पुरानी संस्था है, 1851 में हुई थी इसकी स्थापना। अच्छा, ये जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किसके अधीन काम करता है, ये काम करता है आपका खनन मंत्रालय। ठीक है, खनन मंत्रालय भारत का उसके अधीन काम करता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अच्छा, इसका जो मंत्री कौन है खनन मंत्रालय के, तो इसके मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद जोशी। ठीक है, प्रहलाद जोशी, ये भी पूछे जा सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। अच्छा, ये पूछा है किसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये किए गए हैं डॉक्टर एस राजू। सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस राजू सही उत्तर हो जाएगा इसका। हाल ही में क्या हुआ, कुछ और इंपोर्टेंट जो नियुक्त हुई वो भी हम देख लेते हैं इसी के साथ में। तो देखिए, हाल ही में कुछ टाइम पहले ट्विटर के सीईओ बने थे, कौन बने थे, पराग अग्रवाल। मास्टर कार्ड का चेयरमैन हाल ही में बनाया गया है अजय बंगा को, और फीफा के अध्यक्ष द्वारा चुन लिए गए हैं। देखो पहले थे ये, इनका द्वारा से नॉमिनेशन, मतलब द्वारा से चुन के आ गए हैं जियानी इन्फेंटिनो। और सेबी की एक महिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मधाबी पुरी बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। नाम क्या है, मधाबी पुरी बुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किस भारतीय पड़ोसी देश ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है। ठीक है, अच्छा देखो, हाल ही में आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा आपातकाल की स्थिति है, और यहाँ पर लोग अब क्या कर रहे हैं, खाने के लिए, खाने का सामान खरीदने के लिए जो उनके पास सोना है ना, वो भी बेच रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी गहरा संकट होगा। तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय समस्या में है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो श्रीलंका के जो पीएम है, इनका नाम बता सकते हैं, महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति का नाम है गोटबाया राजपक्षे। ठीक है, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से पूछा जा सकता है, यह है कि इसकी नदी कौन सी है। इसकी सबसे लंबी नदी है महाबली गंगा। ठीक है, महाबली गंगा। एक क्वेश्चन और, इसकी राजधानी क्या है, राजधानी है कोलंबो। ठीक है, राजधानी क्या है श्रीलंका की, कोलंबो। क्रिंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक का लेखक कौन है। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये लिखी गई है, तो भारत में जो क्राइसिस चल रही है, आंतरिक कलह है, जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक किताब लिखी है। इसके जो लेखक हैं, ये लेखक हैं आपके श्री राम चौलिया। ठीक है, श्री राम चौलिया इसके लेखक हैं। इन्होंने मोदी जी के बारे में, जो सुरक्षा के बारे में, जो अभी आप जानते हैं पंजाब में क्या हुआ था, तो उसी को ऊपर, क्राइसिस के ऊपर भारत किस तरीके से आंतरिक असुरक्षा से जूझ रहा है, उसके बारे में किताब लिखी है क्रिंच टाइम। कुछ और बुक्स हैं जो कि पेपर पूछी जा सकती है, जैसे पहली है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। दी कॉमरेड्स एंड मुल्लाह, अनंत कृष्णन और जॉनी स्टैनली, दो लोगों ने मिलकर लिखी है। देखिए ये जो है ना, अफगानिस्तान के ऊपर है, अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में है। कौन सी, दी कॉमरेड्स एंड मुल्लाह। द कश्मीर दैट वाज, अवंती सोपुरी ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये किसके द्वारा, नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने क्या किया था नीरज चोपड़ा ने, इन्होंने ओलंपिक 2021 में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये किसके खिलाड़ी हैं, ये जेवलिन फेंकते हैं। ठीक है, जेवलिन के खिलाड़ी हैं, और उन्होंने कितना फेंका था, 87.58 मीटर। एकमात्र गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं भारत के, जो उन्होंने 2021 में जीता था। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अच्छा, ये साइन करने के बाद क्या होगा, तो देखिए भारत के कुल 97% जो सामान है ना, उस पर ये कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा।
कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा, जिससे क्या होगा, भारत का सामान ज्यादा बिकेगा और भारत का विदेशी व्यापार बढ़ेगा। ये हाल ही में भारत ने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, भारत पिछले 6 महीने से इस पर साइन कराना चाहता था, तो दोनों देशों ने क्या कर लिया, आपस में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अब दोनों देश एक दूसरे पर क्या नहीं लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ऐसे व्यापार बढ़ेगा। वर्तमान में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 27.5 अरब डॉलर, ठीक है, अरब डॉलर का व्यापार करता है, जो कि भारत फ्यूचर में से 45 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहता है। ये भारत की इच्छा है कि हम इसे 45 तक पहुंचाएं, प्रेजेंट में 27.5 है। ठीक है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक चीज और आपको याद रखनी है कि इसके जो पीएम है कौन है, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पीएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, ऑपरेशन उपलब्ध किसके द्वारा शुरू किया गया। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब रेलवे की टिकट बिकती है तो लोग क्या करते हैं, पहले से बल्क में खरीद कर रख लेते हैं, यानी पहले से इकट्ठी कर लेंगे बल्क में खरीद कर। अच्छा, फिर बाद में इनकी क्या करते हैं, दलाली करते हैं। तो टिकटों की समस्या ना हो, टिकट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, ये क्या करेगी, टिकट उपलब्ध कराएगी। ये दलाल क्या करते हैं, दलाल पहले तो टिकट को आसानी से खरीद लेंगे नॉर्मल प्राइस पे, फिर 2 गुना या फिर 3 गुने दामों पर मिलाकर बढ़ाकर बेचते हैं, जिससे लोगों को लॉस होता है। तो ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ ने एक और अभियान चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। ठीक है, ऑपरेशन आहट चलाया था। ये किस लिए चलाया गया था, ये चलाया गया था मानव तस्करी को रोकने के लिए। मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, ऑपरेशन आहट। अच्छा, भारत में प्रेजेंट में लगभग 21,000 ट्रेनें डेली चलती हैं, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तो ऐसे में मानव तस्करी रोकना एक बहुत बड़ी बात है। यह अभियान चलाया था आरपीएफ ने। ठीक है, चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि प्रेजेंट में भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है। ये है आपके बी के त्रिपाठी। ठीक है, बी के त्रिपाठी, ये आपको याद रखना है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। अब दूसरा आयोजित होगा तो पहला भी हुआ होगा। ठीक है, तो पहला कहां पर हुआ था, पहला आयोजित किया गया था आपका भुवनेश्वर में। ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर में। इसमें इसे किसने जीता था, इसे जीता था पंजाब। अब इसका दूसरा संस्करण आने वाला है, ये कहां पर होगा, ये आपका आयोजित होने वाला है कर्नाटक में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्नाटक। इसमें लगभग 150 यूनिवर्सिटी गेम्स हिस्सा लेंगी, तो इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, पहली बार जो आयोजित हुआ था पंजाब ने जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित 94वें ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। आप सब जानते हैं कि हाल ही में 94 में ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो जिसकी जो बेस्ट फिल्म रही इसका नाम है कोडा। ठीक है, कौन सी है, कोडा। इसे सर्वाधिक 10 श्रेणियों में नामांकन मिला था, जिसमें से इसने 6 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, 6 में इसे क्या मिला, अवार्ड मिला है। अच्छा, तो जो ऑस्कर अवार्ड है इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था आपके 16 मई 1929 में। टोटल इसे कितने अवार्ड मिले हैं, सॉरी 6 मिले हैं। अच्छा, क्या भारत की कोई मूवी थी जिसे इसे नामांकन मिला हो। जी हाँ, एक मूवी थी, शॉर्ट लघु फिल्म थी ये, इसका नाम है राइटिंग विद फायर। लेकिन इसने कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाया। लेकिन नाम ऑस्कर में नामांकन मिलने बहुत बड़ी बात होती है, तो अच्छी बात हमारे लिए कि हमारा नामांकन हुआ था, लेकिन हमें अवार्ड नहीं मिल पाया। ठीक है, अच्छा, तो जो आपके बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, ये मिला है आपका बिल स्मिथ को। बिल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये वही हैं जिन्होंने क्रिस रॉक को क्या थप्पड़ मार दिया था, जो आपने सबने देखा हो, चर्चा में रहे थे ये। हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों को बनाने की अनुमति मिली है। ऐसा कौन सा राज्य जहां पर 13 नए जिले और बनेंगे। ठीक है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। कहां पर बनेंगे, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पहले से ही 13 जिले थे, 13 नए बन जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 26। कितने हो जाएंगे, 26 जिले हो जाएंगे। इसके जो सीएम है जगन अन्ना। ठीक है, जगन अन्ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े जिलों में थोड़ा सा शासन करना परेशानी होती है, तो छोटे छोटे में शासन आसानी से कर पाएंगे। तो उन्होंने टोटल कितने बना दिए हैं, 26 हो गए हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर 2 चीजें और याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर एक क्या है, पुलिकट झील, पुलिकट झील है, और दूसरी कौन सी है, कोलेरू झील।
ये भी कहां पर है, ये दोनों झील आपको मिलेंगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कहां है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही है। नाम क्या है इसका, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। किस कवि को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे उसमें हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो जब एग्जाम हो तब आप देख लेना, चाहे पैट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी लिखवाल हो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान किसे मिला है। ठीक है, देखिए दो सम्मान होते हैं, एक होता है सरस्वती सम्मान और दूसरा है साहित्य अकादमी। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, जो सरस्वती सम्मान है ये 22 भाषाओं में दिए जाते हैं और जो साहित्य अकादमी है ये 24 भाषाओं में। ये इन दोनों में सबसे प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं कौन सी होती हैं, जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है ना 22 भाषाएं, उसमें से 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं उसमें दिया जाता है सरस्वती सम्मान। तो ये 2021 का किसने जीता है, ये जीता है रामदरस मिश्रा ने। किसने जीता है, रामदरस मिश्रा ने। ये कहां के रहने वाले हैं, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, गोरखपुर के हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं। यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है डुमरी। ठीक है, डुमरी नाम है, कहां पर है, गोरखपुर में। और गोरखपुर कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। तो सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को मिला है। इनकी एक संग्रह है जिसका नाम है मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं, इसके लिए मिला है इन्हें सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्रा को। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जो इसकी शुरुआत है ये हुई थी 1991 से। ठीक है, 1991 से दिए जा रहे हैं। उम्मीद है कितना काफी आपके लिए। स्कूल चलो अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। स्कूल चलो अभियान हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, तो योगी उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। ठीक है, और यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ में एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है सैयद मोदी टूर्नामेंट ये हर साल खेला जाता है और इस बार जीता था इसे पीबी सिंधु ने। ठीक है, पीबी सिंधु ने जीता था सैयद मोदी टूर्नामेंट जो लखनऊ में खेला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो जो स्कूल चलो अभियान है ये कहां से शुरू किया गया है, ये इन्होंने शुरू किया था श्रावस्ती से। ठीक है, श्रावस्ती से इन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल चलो अभियान। अच्छा, यूपी की बात, जब यूपी की बात हो रही तो कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जो यूपी की झांकी है ना, यूपी की झांकी जो गणतंत्र दिवस पर निकली थी, इसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। सबसे अच्छी झांकी कहां की रही थी, ये रही थी आपकी उत्तर प्रदेश की। क्या दिखाया गया था इसमें दिखाया गया था काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम इसमें दिखाया गया था। और क्या दिखाया गया था, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला के उत्पाद को भी इसमें दिखाया गया था, इसलिए इसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला था। ये किसकी है, उत्तर प्रदेश की। 2021 में भी मिला था। 2021 की जो बेस्ट झांकी का अवार्ड वो भी उत्तर प्रदेश को मिला था और 2022 में भी मिला है। अच्छा, एक योजना और है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जल संरक्षण, इसमें भी भारत पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय पानी बचाने के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा राज्य है भारत का। ठीक है। अच्छा, तो ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।